गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम रेणुका दीवान है और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मैं आपको एल इनवर्स निकालना सिखा रही हूँ। जैसे मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस थे जिसका मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सिखाया था और एक टेबल भी आपको लर्न कराया था। उसी तरीके से एलिमेंट्री फंक्शंस है, उनका हम इनवर्स लाप्लास कैसे ध्यान रखेंगे, ये मेरा एक टेबल है जिसको मैंने टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि मैंने यहाँ लाप्लास का फॉर्मूला लिखा है और उसी के जस्ट बगल में इनवर्स लाप्लास, तो दोनों को अगल बगल में लिखकर अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा और आसान भी रहेगा। सीरियल नंबर 1, इसमें हम लोग टी के फंक्शन का क्या निकाल रहे हैं, लाप्लास, और वो किसका फंक्शन आ रहा है, एस का फंक्शन। ये हमारा सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम में लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं टी के फंक्शन का, और वो किसका फंक्शन आ रहा है, एस का फंक्शन। और थर्ड वाला जो हमारा टेबल है, थर्ड वाला जो कॉलम है, उसमें हम एफ एस का क्या निकाल रहे हैं, इनवर्स लाप्लास निकाल रहे हैं, और वो किसका फंक्शन आ रहा है, टी का फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ देखिए, हमने पढ़ा था कि 1 का जब हम लाप्लास निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 1/s के इक्वल आता है। तो ये एल इधर शिफ्ट हुआ, एल इनवर्स 1/s, 1/s का इनवर्स लाप्लास निकालेंगे, 1/s का इनवर्स लाप्लास, तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। जैसे आप लोग पढ़े हो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, d/dx ऑफ साइन x, ये किसके इक्वल होता है, कॉस x के इक्वल होता है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ जो डिफरेंशिएशन का जो सॉल्यूशन आता है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमको वापस वही फंक्शन मिल जाता है जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन cos x क्या होता है, sin x। सिमिलरली 1 का लाप्लास 1/s होता है, तो 1/s का इनवर्स लाप्लास किसके इक्वल होगा, 1 के। e की पावर at का क्या होता है, तो 1/s माइनस a होता है, तो 1/s माइनस a का इनवर्स लाप्लास किसके इक्वल होगा, e की पावर at। s के फंक्शन का इनवर्स लाप्लास निकलेगा और वो किसका फंक्शन आएगा, t का फंक्शन आएगा। इसी तरीके से t की पावर n के लाप्लास निकालने के 2 फॉर्मूले मैंने लिखाए थे, एक फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला है, एक गामा वाला। फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हो, इंक्लूडिंग विद 0। ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग विद 0। क्या होता है t की पावर n का लाप्लास, फैक्टोरियल n/s की पावर n+1। ये जब n की वैल्यू क्या हो, 0 1 2 3 हो, तब फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगता है। और एक और फॉर्मूला है गामा वाला, एल टी की पावर n का क्या होता है, गामा n+1 अपॉन s की पावर, दोनों का डिनोमिनेटर सिमिलर है, इसमें फैक्टोरियल n है, इसमें गामा n+1 है, और अपॉन में s की पावर n+1। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब n ग्रेटर देन -1, n की वैल्यू -1 से ग्रेटर है। -1 से ग्रेटर मतलब समझ में आ रहा होगा, दिस इज -1 नंबर लाइन में एंड दिस इज 0, और ये आपका 1 2 3, -1 से ग्रेटर मतलब इस साइड की पूरी वैल्यूज के लिए गामा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चाहे पॉजिटिव इंटीजर ले चाहे कुछ भी ले, पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 लेते तो भी ये फॉर्मूला, ऊपर वाला नहीं लगाएंगे, सिर्फ यही लगाएंगे तो भी आपसे बन जाएगा। अब ये मैंने पढ़ा चुकी हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n क्या होता है, फैक्टोरियल n/s की पावर n+1। अब ये l यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो 1/s की पावर n+1 लिखी, उसका हम क्या निकाल रहे हैं, इनवर्स लाप्लास। तो ये फैक्टोरियल n अपॉन में चला जाएगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। तो L इनवर्स 1/s की पावर n+1 इज इक्वल्स टू t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ये अपॉन में चला गया। इसी तरीके से इसमें L इनवर्स, ये L यहाँ शिफ्ट हुआ, L इनवर्स 1/s की पावर n+1 किसके इक्वल होगा, t की पावर n अपॉन गामा n+1। तो ये 2 फॉर्मूले हैं 1/s की पावर n+1 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का, इनवर्स लाप्लास निकालने का, t की पावर n बाई फैक्टोरियल n, t की पावर n बाई गामा n+1। ये वाला पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए इंक्लूडिंग विद 0, ये n ग्रेटर देन -1 पर है। अब ये चारों एक साथ लर्न करना, मैंने बोला था साइन एटी का जो लाप्लास होता है और कॉस एटी का लाप्लास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका जब भी लाप्लास निकालते हैं तो अपॉन में क्या आता है, प्लस आता है, और हाइपरबोलिक का निकालते तो अपॉन में क्या रहता है, माइनस। अब यहाँ पर a है इसलिए s² प्लस a², a है इसलिए s² प्लस a², यहाँ पर a है इसलिए s² माइनस a², हाइपरबोलिक है करके, यहाँ पर भी हाइपरबोलिक है इसलिए s² माइनस a²।
साइन वाले में ऊपर ए होता है क्योंकि यहाँ टी का कोफिशिएंट ए है, और कॉस वाले में ऊपर में क्या होता है एस। वही हाइपरबोलिक में भी सेम होगा, साइन हाइपरबोलिक ए टी ऊपर में ए, कॉस हाइपरबोलिक ए टी है तो ऊपर में एस। तो साइन ए टी कॉस ए टी सबसे पहले चीज। अपॉन में कौन आएगा तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए है करके। इसमें भी अपॉन में क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन है तो ए और कॉस है तो आपका एस। अब इसका जस्ट रिवर्स करिए तो ये एल यहां शिफ्ट हुआ, एल इनवर्स किसका, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। वो किसके इक्वल आएगा तो साइन ए टी के इक्वल आएगा। ये एल को यहां शिफ्ट करिए, किसका एल इनवर्स, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। किसके इक्वल आएगा, कॉस ए टी के इक्वल आएगा। अब साइन हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास क्या होता है और कॉस हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास, हाइपरबोलिक है हाइपरबोलिक है तो अपॉन में क्या आएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहां पर ए है और यहां पर भी अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। हाइपरबोलिक में अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है। साइन हाइपरबोलिक ए टी में ऊपर ए आता है और कॉस हाइपरबोलिक में ऊपर एस आएगा। अब एल को यहां पर शिफ्ट करिए तो एल इनवर्स किसका, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास किसके इक्वल होगा, साइन हाइपरबोलिक ए टी। अब ये एल को यहां पर शिफ्ट करिए, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास किसके इक्वल होगा, कॉस हाइपरबोलिक ए टी। तो ये रहा, ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आपका ये फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है। एल इनवर्स 1/s 1 होता है, एल इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस ए की पावर ए टी। एल इनवर्स 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1 के दो फॉर्मूले, एल इनवर्स ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए टी, एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए टी, एल इनवर्स ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक ए टी, और एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक ए टी के इक्वल होता है। तो इधर देखिए, अब आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे उसको देखिएगा, जो मैं समझा रही हूं उसको ध्यान से देखिए। ये दोनों 1/s के फॉर्म में है, एक में 1/s है और एक में 1 अपॉन एस माइनस ए है। यहाँ पर s का कोफिशिएंट 1 है, ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तभी उसका इनवर्स लाप्लास निकालेंगे, अदरवाइज उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपके क्वेश्चन में 1 अपॉन एस लिखा हुआ है तो उसका इनवर्स लाप्लास तो डायरेक्ट आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है 1 अपॉन 2s माइनस 3 लिखा हुआ है, इसका इनवर्स लाप्लास निकालिए, तो आप पहले सोचेंगे कि किससे मैच कर रहा है ये, तो 1 अपॉन एस माइनस ए में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एस माइनस ए, जहां पर एस का कोफिशिएंट क्या होता है 1 होता है। तो यहां पर एस, बस प्रॉब्लम यहां पर क्या है, एस का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो यहां से 2 तो निकल जाएगा और यहां पर s माइनस क्या हो जाएगा 3/2, ये ऐसा हो जाएगा। फिर 1/2 बाहर निकल जाएगा, एल इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस 3/2। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। जैसे यहां पर 1 अपॉन 2s माइनस 3 था, उसी तरीके से आपका क्या है 1 अपॉन एस की पावर 2 है या 1 अपॉन एस की पावर क्या है 3/2। इसका मुझे क्या निकालने बोल रहा है, एल इनवर्स निकालने बोल रहा है। तो ये दो फॉर्मूला लगाएंगे आप, ये दो फॉर्मूले में से कुछ भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऐसा दिया हुआ है एल इनवर्स क्या 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, दैट मीन समझ में आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला। तो इस तरीके से अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।